प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं एक नया दो टर्म्स के बीच में डिफरेंस के बारे में। और ये टर्म है साइंस और इंजीनियरिंग। साइंस और इंजीनियरिंग में क्या डिफरेंस है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे डेफिनेशंस। तो साइंस जो है ये स्टडी होता है नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे नेचुरल वर्ल्ड के बारे में हम जिस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं उसे साइंस कहते हैं। और इंजीनियरिंग जो है ये एप्लीकेशन होता है, यानी कैसे अप्लाई करना है साइंटिफिक और मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स को, ताकि हम डिजाइन कर सके, बना सके, ऑप्टिमाइज कर सके सिस्टम को, स्ट्रक्चर को, डिवाइसेस को। तो वो जो साइंटिफिक एप्लीकेशंस होता है ना, वो कहलाता है इंजीनियरिंग। साइंस का ऑब्जेक्टिव होता है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल और फेनोमेनन को समझना, लेकिन इंजीनियरिंग जो है इसका ऑब्जेक्टिव होता है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना बाय क्रिएटिंग इफिशिएंट सॉल्यूशन। एक इफिशिएंट और इफेक्टिव सॉल्यूशंस को क्रिएट करके कैसे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं, वो इंजीनियरिंग का ऑब्जेक्टिव होता है। साइंस का अप्रोच होता है कि फोकस करना डिस्कवरिंग एंड एक्सप्लेनिंग हाउ थिंग्स वर्क। कैसे कोई भी वस्तु काम करता है उसको एक्सप्लेन करना और उसको डिस्कवर करना अलग अलग चीज़ों को, ये अप्रोच हमें देता है, फोकस करता है साइंस। लेकिन इंजीनियरिंग जो है फोकस करता है ऑन अप्लाइंग नॉलेज टू क्रिएट यूजफुल टेक्नोलॉजीज एंड सॉल्यूशन। कैसे हम यूजफुल टेक्नोलॉजी को यूज करें और उसका बेहतर इस्तेमाल हम कर सकें। साइंस का अगर मेथोडोलॉजी के बारे में बात किया जाए तो ये यूटिलाइज करता है साइंटिफिक मेथड्स जैसे ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, है ना, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंटेशन एंड कंक्लूजन्स। लेकिन वही अगर इंजीनियरिंग का बात किया जाए, उसका मेथोडोलॉजी होता है कि इंजीनियरिंग डिजाइन प्रोसेस को फॉलो करना। डिफाइन प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है, ब्रेन स्टॉर्म, डिजाइन, फिर बिल्ड, उसके बाद टेस्ट और रिफाइन। मतलब एक प्रॉपर दोनों का मेथोडोलॉजी अलग अलग होता है। साइंस का अलग मेथोडोलॉजी होता है, इंजीनियरिंग का अलग मेथोडोलॉजी होता है। साइंस का अगर आउटकम के बारे में बात किया जाए तो साइंस से हमें आउटकम मिलता है थ्योरीज, लॉ, मॉडल, जो एक्सप्लेन करता है नेचुरल वर्ल्ड को। किसको एक्सप्लेन करता है? नेचुरल वर्ल्ड को एक्सप्लेन करता है। एंड इंजीनियरिंग जो है ये इसका आउटकम होता है प्रोडक्ट, प्रोसेस, सिस्टम, स्ट्रक्चर, जिससे जिंदगी जीने का जो क्वालिटी होता है उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। जो साइंस होता है फोकस करता है इन्वेस्टिगेट्स व्हाई थिंग्स हैपन एंड अंडरलाइंग प्रिंसिपल। मतलब कोई भी चीजें कैसे है और क्या सिद्धांत पे वो काम करता है उसके बारे में जानते हैं साइंस के अंदर। लेकिन इंजीनियरिंग में कैसे कोई भी वस्तु का इफेक्टिव और इफिशिएंट यूज कर सकते हैं या कैसे बना सकते हैं, उस चीज पे फोकस किया जाता है इंजीनियरिंग में। साइंस में अनसर्टेनिटी जो है रिड्यूस होता है थ्रू कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स एंड इंपेरिकल एविडेंस। इंपेरिकल एविडेंस और कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे जो अनसर्टेनिटी है उसको रिड्यूस कर देते हैं। लेकिन इंजीनियरिंग में उस अनसर्टेनिटी को मैनेज करते हैं थ्रू सेफ्टी फैक्टर्स, प्रोटोटाइपिंग एंड इटरेक्टिव टेस्टिंग के साथ उस जो अनसर्टेनिटी है उसको मैनेज करते हैं इंजीनियरिंग में, लेकिन साइंस में उसको रिड्यूस करते हैं।
साइंस का एग्जाम्पल अगर देखें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, ये आपका एग्जाम्पल्स है साइंस का। इंजीनियरिंग का अगर एग्जाम्पल्स देखें तो सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इस तरीके से कई सारे ब्रांचेस आपके हैं जो कि इंजीनियरिंग से आपका रिलेटेड है। ओके। साइंस में अगर टूल्स के बारे में बात किया जाए कि कौन सा टूल्स हमारा यूज होता है, तो देखो टूल्स के बारे में अगर बात किया जाए तो साइंस में यूज होता है लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट्स, थ्योरेटिकल मॉडल्स और सिमुलेशंस। ओके। बट इंजीनियरिंग में अगर बात किया जाए तो टूल्स यूज किए जाते हैं कैड सॉफ्टवेयर, इंजीनियरिंग डिजाइन टूल्स, मशीनरीज, मटेरियल्स, मटेरियल्स में सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, एडमिक्सचर्स, ये सारे आपके आ जाएंगे। मशीनरीज में जेसीबी, हाइड्रा, आपका रोलर, कॉम्पैक्टर, इस तरीके से आपका। साइंस का अगर नेचर ऑफ वर्क बात किया जाए तो मोर रिसर्च ओरिएंटेड होता है। मतलब साइंस में रिसर्च बहुत ज्यादा होता है जिससे एक्सप्लोर किया जाता है अननोन्स, जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द बॉडीज ऑफ लैंग्वेज। जो बॉडी ऑफ लैंग्वेज है उसको कैसे कंट्रीब्यूट कर सके, और जो चीज हम नहीं जान रहे होते हैं उसको भी खोज के निकालते हैं। क्यों? क्योंकि साइंस जो है हमारा रिसर्च ओरिएंटेड होता है। लेकिन वही अगर इंजीनियरिंग बात किया जाए तो ये मोर प्रैक्टिकल होता है। इसमें फोकस किया जाता है टेंजिबल आउटपुट्स को क्रिएट करने के लिए, और जो भी एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको इंप्रूवमेंट के लिए यूज किया जाता है। एजुकेशनल पाथ अगर बात किया जाए साइंस का तो ये फाउंडेशनल साइंस कोर्स होता है, रिसर्च होता है, थ्योरेटिकल स्टडीज को एम्फेसाइज करता है साइंस। बट इंजीनियरिंग जो है एम्फेसाइज करता है अप्लाइड साइंस, मैथमेटिक्स, टेक्निकल कोर्सेज जो कि स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज से रेलिवेंट होता है, रिलेटेड होता है। ओके। तो आई होप कि ये तमाम पॉइंट्स आपको समझ में आया हो, और साइंस और इंजीनियरिंग के बीच में क्या अंतर है ये मैंने जो बताया, उम्मीद करते हैं कि आपको वो पॉइंट समझ में आया हो। बट अगर किसी भी पॉइंट्स में आपको लगता है कि हमें कुछ डाउट्स है, कुछ आपको सवाल पूछना है, तो आप बिंदास होकर, बिना डरे, बिना झिझक के आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा, सही और सटीक जवाब दिया जाएगा, ताकि आप उससे सेटिस्फाई हो सके। ओके, थैंक यू।